मजा आ रहा है ना सुन के कि प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर दिया गया है। लेकिन मेरी मानिए तो अभी जश्न मत मनाइए, पहले पूरी तरह समझ लीजिए। वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। कहीं ऐसा ना हो कि आप लीगल चिल्लाते रहें और पुलिस आपको पीटती रहे। ऐसे हालात में आपको नहीं आना है। नमस्कार, मैं हूं गजोम, अरुणाचल, इंडिया से। आज ये खबर आग की तरह चारों ओर फैली हुई है कि सेक्स वर्क को लीगल कर दिया गया है। एंड आई नो हमारी आबादी का अच्छा खासा हिस्सा और हमारे क्यों किसी भी समाज का अच्छा खासा हिस्सा ये सुनकर बहुत खुश हैं, क्योंकि सेक्स है ही ऐसी चीज। खैर चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर सेक्स वर्क को लीगल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पास्ट में कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले सुनाए जिससे प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व सेक्स वर्कर्स को आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के तहत कुछ राइट्स मिले और आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर कुछ राइट्स मिले। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब यह बात भी क्लियर कर लीजिए कि प्रोस्टिट्यूशन को आईपीसी का कोई भी सेक्शन, गौर कीजिए, आईपीसी का कोई भी सेक्शन गैर कानूनी करार नहीं देता। इसके अलावा हमारे संविधान के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के तहत इसे समर्थन देता है, सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द लॉ मेकर्स, कीपिंग इन माइंड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस फॉर द जनरल इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ कोर्स। अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज जस्ट अ डायरेक्टिव एंड नॉट एन ऑर्डर। डीपीएसपी पता है आपको, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एनफोर्सेबल नहीं है और ना ही जस्टिसेबल है, मतलब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक डायरेक्टिव है। अब इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड है, जबकि लीगल प्रोस्टिट्यूशन के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के आधार पर तय किया है। सुप्रीम कोर्ट तो क्या चाहता है कि वेश्यावृत्ति बढ़े? बिल्कुल नहीं। जहां तक मैं समझता हूं, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाया है। गलतफहमी में मत रहिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे देश हैं जहां पर सेक्स वर्क लीगल है, पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा ये इजाजत हमें नहीं देता। हालांकि मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ सेक्स वर्क इलीगल नहीं है, पर इसे पूरी तरीके से लीगल भी नहीं माना गया है। तो इसे लीगल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब इसका जवाब दूंगा। हमारे देश में महिलाओं के हित में जितने भी कानून हैं, उससे आम महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं, पर जहां तक सेक्स वर्कर्स की बात आ जाती है, उनके लिए यह कानून काफी नहीं है। और कम इसलिए नहीं है कि कानून कमजोर है, पर इसलिए है क्योंकि इसे एनफोर्स करने वाले एजेंसी समाज का एक हिस्सा होने के कारण सेक्स वर्कर्स के मामले में ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके प्रति समाज में एक स्टिग्मा है। जिस गंदे शब्द का हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, रंडी, ये उनके दामन में एक ऐसा कलंक छोड़ जाता है जिसके कारण समाज की कई आम बातें उनके लिए नहीं होती। मैंने झगड़ते कई लोगों से रंडा वर्ड भी सुना है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वर्ड एग्जिस्ट करते हो। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब क्योंकि कई मौकों में यह पाया गया है कि इन महिलाओं को खास करके बेसिक राइट्स भी नहीं मिलती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यह कानून बनाया है। आपको इसका अंदाजा डायरेक्टिव्स में दिए गए प्रावधान से पता चल जाएगा। जैसे कि नंबर 1, सेक्स वर्कर्स पब्लिक में सेक्स सोलिसाइट नहीं कर सकती, यानी ओपनली सेक्स मांग नहीं सकती, यानी सेक्स अपील नहीं कर सकती। दूसरा, होटल में भी आप प्रोस्टिट्यूशन कैरी आउट नहीं कर सकते। ब्रोथल यानी वैश्यालय, आम भाषा में रंडी खाना, ये गैर कानूनी है। सेक्स वर्कर अरेंज करना गैर कानूनी है। कस्टमर ढूंढना गैर कानूनी है। तो प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस कहाँ की जाएगी? आई मीन आप इसे घर में तो ले जा नहीं सकते, खास करके जो शादीशुदा हैं या जो माँ बाप के साथ रहते हैं। होटल्स में ले जाना, ब्रोथल रन करना, ये भी गैर कानूनी है। तो क्या आसमान में ले जाएं? इन शॉर्ट, प्रोस्टिट्यूशन आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। इस कानून को सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व सेक्स वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, क्योंकि चाहे कोई भी हो, वो एक आम महिला हो या वैश्या, ना का मतलब ना होता है, एंड यू कैन नॉट फोर्स एनीवन, अदरवाइज दैट विल बी कॉल्ड अ रेप। इसके अलावा क्योंकि इन महिलाओं की सेहत का ख्याल भी बाकी के कंपैरिजन में कम रखा जाता है, अब से इन्हें मेडिकल केयर भी मिलेगी, इससे इनके रेगुलर हेल्थ चेकअप भी होते रहेंगे। तो इस गलतफहमी में कभी मत रहेगा कि आप इसे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप इनमें इन्वॉल्व हो सकते हो, डंडे पड़ेंगे। बट ऑफ कोर्स प्राइवेट में आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। आइए इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ये यूथ के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। उनकी उम्र में इस बात को आधी अधूरा समझते हुए वो इसमें ट्रैप्ड हो सकते हैं।
मतलब ये जल्दी पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है और इस कारण वे अपने ट्रैक से डिरेल हो सकते हैं। एंड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ये आमदनी का बहुत अच्छा जरिया भी रहेगा, बट इन लॉन्ग रन इसका कोई स्कोप ही नहीं है। अब ऐसे लस्टफुल इंडिविजुअल्स तब तक आपसे सेक्सुअल फेवर चाहेंगे जब तक आप जवान हैं, आप खूबसूरत हैं। आपकी जवानी खत्म होने के बाद, आपके रूप ढल जाने के बाद, यानी से आफ्टर 30 आपको कोई पूछेगा भी नहीं। एंड दैट कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। इसमें एक बात याद आई, एक मिडिल एज सो टू कॉल ए सीनियर सिटीजन, एक सज्जन ने मुझसे एक दफा पूछा कि गजोम, तुमने कभी किसी सेक्स वर्कर से फेवर ली है या किसी को जानते हो, नंबर वगैरह? मैंने कहा नहीं, और सामने से मैंने पूछ भी लिया क्यों। उनका जवाब सुनेंगे तो आप भी हंस पड़ेंगे। उनका कहना था, अगर मैं किसी को जानता हूं तो अरेंज कर दे ताकि वो सिर्फ उन्हें रात भर देख सकें, पैसे भी पे करेंगे। आर यू सीरियस? रात भर देखेंगे? स्कॉर्पियो अंकल यही लोग होते हैं। दूसरा, अगर सेक्स वर्क को इन कमिंग डेज में पूरी तरह से लीगल कर दिया जाए तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस के फैलने का बहुत बड़ा खतरा रह जाएगा। तीसरा, समाज बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा क्योंकि हमारे देश के लोग अभी भी मानसिक रूप से इस चीज की पॉजिटिविटी को अपनाने को तैयार नहीं है। इट्स गोइंग टू टेक सम मोर टाइम। वेस्टर्न कंट्रीज अलग है। चौथी बात, यह कानून कई बेकसूरों को गुनहगार ठहरा सकता है। कैसे? मान लीजिए दोनों के कंसेंट से सेक्स हो गया, पैसे भी पे कर दिए, पर किसी कारण उस महिला ने अगर उस मर्द पर रेप का आरोप लगा दिया तो गया ना बेचारा। कंसेंट फॉर्म भरवा लीजिएगा। इन सब चीजों का भी हमें बारीकी से ध्यान रखना होगा और यह खतरा तो बना रहेगा ही। ऑफ कोर्स इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे अनमैरिड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ेगी, जिससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी और डाउटफुली रेप्स कम होंगे। लेकिन इसलिए मैं डाउटफुली कह रहा हूं क्योंकि जिन शहरों में रेप ज्यादा होते हैं वहां ये सब सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी रेप होती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इन महिलाओं को मेडिको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, ये एक फायदा है। सेक्स वर्कर्स अपने बायोलॉजिकल बच्चे को रख सकेंगे, उनका हक होगा। अगर हम गौर से देखें तो कुछ दशक पहले तक हमारा देश इंडिया एक सेक्स स्टर्व्ड कंट्री था। कई रीति रिवाज परंपरा के चलते सेक्स को डिस्कशन में लाने से भी लोग कतराते थे, पर अब समय के साथ प्री मैरिज सेक्स को भी लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सेक्स एजुकेशन के बढ़ने से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम रही है। सेक्स एजुकेशन मस्ट बिगिन एट होम। तो आपके सामने मैंने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने का कारण रख दिया है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।